everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं CUET के पेपर में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जी हाँ यही डिस्कस करने वाले हैं आज इस क्लास में। इस वीडियो के अंदर आपके ये डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाने वाले और आपको बता देती हूँ कि लैंग्वेज का पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये या तो आपको आपके फेवरेट कॉलेज में एंट्री करवा देगा और या फिर आपको और आपके फेवरेट कॉलेज को बिछड़वा देगा। एग्जैक्टली सो ये इतना ज्यादा क्रूशियल है। तो एक झलक हम डालते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो कि लैंग्वेज में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। जो सिलेबस वाली वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो के अंदर भी मैंने ये कहा था कि मैंने सिलेबस सारे पेपर्स को देखकर ही क्यूरेट किया है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या यहाँ पर पूछा गया है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कॉम्प्रहेंशन दे दिया, आपको पैसेज दे दिया और उसके बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपने यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट डिसाइड करना है। ऐसे आपको एक नहीं दो नहीं खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रखेंगे कि यहाँ पे आपको पेज पलट पलट के पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में आपका जो पैसेज है वो अटैच्ड होता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिल गए, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जहां पे आपको क्या करना है, आपको ये चीज बतानी है कि भाई कौन से, मतलब मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा है जो ये चेक कर रहा है कि आपने अच्छे से रीडिंग करी है या नहीं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई करने वाले ऑप्शन क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार करने हैं। काफी सारे पैसेज के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। याद रखिए कि ये जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं इनके अंदर भी आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही है। आपकी एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को तो यहाँ चेक किया ही जाएगा, बट इसके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपसे वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लो, फिर से मैच द फॉलोइंग यहाँ पर रिपीट होता हुआ। और कभी कभी आप देखो ये वाला जो जैसे पैसेज है इसकी लेंथ भी पहले वाले पैसेजेस से काफी बड़ी है ना, तो आपको यहाँ पर हर लेंथ के पैसेज देखने को मिल जाएंगे। बट ये मत सोचना कि उतने बड़े पैसेज देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको आपके क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर किस तरीके से आपको करेक्ट वर्ड फिल करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो अगर आपको डर लगता है जब भी आप किसी पैसेज को रीड करते हो और आपको ऐसा दिखता है कि यार यहाँ पर तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये तो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगे, देन यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस, बिकॉज यहाँ पर आपको वैसे ही पैसेज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो कुल मिला के 18 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज के। ये देखिए, ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल गए। अब 18 क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। 50 में से आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला है। 40 क्वेश्चन करने और 18 यानी लगभग 50%, अगर आप उस 40 में से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी अटेम्प्ट करते हो तो लगभग 50% जो पेपर है वो आपका कहां से रह रहा है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस से रह रहा है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे किस तरीके से आपको एनालॉजी का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है वोकैबुलरी प्लस आप कह सकते हो वर्बल एबिलिटी यहां पर आ गया। ये देखिए, तो ये हमने जो अपने सिलेबस में डिस्कस किया था, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपको PQRS का क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे आपको रीअरेंज करने होते हैं। आपको क्वेश्चंस क्या करने, क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, कुछ टुकड़े दिए जाते हैं सेंटेंस के और आपको रीअरेंज करके उसे मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये PQRS आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अगेन 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको PQRS के भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
अब जब आपका PQRS हो गया तो नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट वोकैबुलरी से। आपको वर्ड दे दिया गया है, अब आपको बताना है कि भाई वर्ड का सिमिलर मीनिंग बता दो। आप तो मुझे ये बता दो कि भाई नरिश का मिलता जुलता वर्ड और कौन सा हो सकता है, सिनोनिम इसका क्या हो सकता है। तो आपको सिनोनिम्स पूछ लिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको सिनोनिम क्वेश्चन में पूछ लिया है, ये भी सिनोनिम आपसे पूछ लिया है। अच्छा, वर्ड्स देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जो वर्ड्स मैं आपको करा रही हूं, जो वर्ड्स हम लोग हमारी वोकैब सीरीज के अंदर कर रहे हैं, डेली वोकैब सीरीज के अंदर कर रहे हैं, वो वर्ड्स तो बहुत अच्छे हम लेवल के कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके अंदर भी मैं काफी सारे ऐसे वर्ड्स आपको कराई जा रही हूँ जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो वर्ड्स जो हम लोग बच्चों कवर कर रहे हैं ना, वो या तो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड्स को जरूर करना है आपने। देखो यहाँ पे कितना आसान आसान वर्ड्स पूछे, जैसे सोफेस्टिकेटेड पूछ लिया, लिस्टलेस पूछ लिया, यहाँ पर आपको नरिश पूछ लिया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ना इग्नोर कर देते हो ये सोच के कि अरे ये थोड़ी पूछे जाएंगे, बट जब इनसे सिनोनिम एंटोनिम्स बन के आते हैं ना, तभी हवा टाइट होती है। तो ये वर्ड जरूर आप मेरे साथ कीजिए, वो वाली सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो वो आपको यहीं पे यूट्यूब पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। फिर से आपको सिनोनिम पूछ लिया है, ठीक है। इसके बाद में आ गया बहुत ही कमाल का जो पार्ट है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिछले साल अभी 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं, इनफैक्ट उससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी जो हुए हैं, ये जो आपके स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब इसमें बहुत लड्डू नंबर मिलते हैं। क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऐसा शब्द सेलेक्ट करना होता है जो कि एकदम करेक्टली स्पेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3-4-5 क्वेश्चन के तो फ्री में नंबर है, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन के तो फ्री में नंबर आपको मिल गए। फिर आते हैं हमारे प्यारे, हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों मैं कवर भी आपके साथ में करने वाली हूँ। हमारे नए वाला जो कोर्स हमने लेकर आया है, उसकी शीट अगर आप देख लोगे पूरे के पूरे कोर्स के अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगी, तो वहां पे मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो भी मैंने कवर करने हैं, और वो इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड वहीं से पेपर लगता है। आप अपने सीनियर्स से पूछ लेना, आपको आप एक बार इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे साथ कर लोगे, आपको पेपर में वही मिलने वाले हैं। तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की भयंकर विशाल दुनिया के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे साथ कर लो जो मैं आपको करा दे रही हूँ, और उन्हीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स आपने बिल्कुल वहां पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि वोकैबुलरी की, आपकी ग्रामर की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वर्बल एबिलिटी की, किसी की आपको कोई टेंशन नहीं हो। तो इस तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको पूछे जाएंगे। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के देख लीजिए, अगेन 3-4 क्वेश्चन आपके आ गए, है ना। तो ये आपका यहाँ पे काम हो गया। अच्छा, अब आ गए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैबुलरी का अच्छा खासा सेक्शन है ना। तो अब आ गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगेन 3-4-5 क्वेश्चंस इसके भी हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन से देखने को मिलने वाले हैं। अब बच्चों आते हैं वो वाला सेक्शन जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, बट मैं सच बता दे रही हूं, अगर आप एक बार फिगर ऑफ स्पीच मेरे साथ कर लेंगे, अगर आपने सारे पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस मेरे साथ कर लिए, तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपको कोई डेफिनेशन कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये आपके पोएटिक डिवाइसेस वाला सेक्शन है जिसको आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है बच्चों। ये भी हम मास्टर करने वाले हैं हमारे कोर्स के अंदर। मैंने पोएटिक डिवाइसेस की अच्छी खासी क्लासेस और प्रैक्टिस क्लास भी आपके लिए लगाई है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चन आ गए। अब पोएटिक डिवाइस के बाद में अब आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। तो हमारे पास में पूछे हैं एंटोनिम्स, यानी कि उल्टे वर्ड्स बताने हैं। जैसे आपको वर्ड दे दिया लायबिलिटी, अब लायबिलिटी का आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो लायबिलिटी का आपको ऑपोजिट बताना है, एसेट हो गया जैसे सी, है ना। इसके बाद में आपको ऑपोजिट बताना है स्ट्रिंजेंट का, और फिर आपको ऑपोजिट बताना है कंसेंशियस का, एंड देन फिर आपको ऑपोजिट बताना है पेरेनियल का। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस आपके पास में यहां पर पूरे हो गए। तो आपने देख लिया कि कुल मिलाकर 2 चीजों से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक है वोकैबुलरी। अब बच्चों पिछले साल, इनफैक्ट अभी मैं पिछले साल की जब मैं बात करती हूँ, दैट मीन्स 2023। अब 2023 में क्या हुआ, 2023 में बहुत सारे बच्चे सुनते तो है नहीं, इसके लिए अपनी मन मर्जी से सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी करके चले गए। अब इस चक्कर में क्या हुआ, जब उनको वो एग्जाम में बैठे, कंप्यूटर के सामने बैठे, तो भयंकर धक्का लग गया। क्योंकि मैंने तो पहले से सिलेबस की वीडियो बना दी थी, मैंने तो बताया था कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, पर बच्चों ने अच्छे से सुनी नहीं, तो ग्रामर स्किप करके चले गए। और जैसे ही उन्होंने कंप्यूटर खोला और एग्जाम सामने आया, तो सामने क्वेश्चंस थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
एक्टिव पैसिव, ऐसे क्वेश्चन जो कि टेंसेस से पूछे गए हैं। अब ये वाले क्वेश्चन जब सामने आ गए तो ये सारे की सारी चीजें एकदम से दिमाग से निकल गई और बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन के गए थे उन्हें पछताना पड़ा। आपको बिल्कुल भी सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। मैं जो भी आपको इंग्लिश में बता रही हूं एकदम अच्छे से सुनना है, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो। अगर नहीं देखी है मेरी सिलेबस वाली वीडियो, इसी चैनल पे अभी अभी अपलोड किए 2-3 दिन पहले, जाकर वो देखो, सिलेबस नोट डाउन करो और फिर आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो हमारे प्यारे और बहुत ही शानदार तेजस्वी बैच में। यार आज तो हैलोवीन भी है, एकदम कह रहे हैं ना, मौका है और दस्तूर भी है, एकदम खतरनाक, सारे एकदम ऐसे सीयूईटी के भूत को मार गिराने वाला टाइम आ चुका है। ठीक है, और कमाल की बात तो ये है कि आप अगर आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरा कोड, आप सबको पता है मेरा कोड, ठीक है, क्या कोड है? SDC18। जी हाँ, SDC18 लिख लीजिए, SDC18। SDC18 कोड अगर आप लगा दोगे तो आज तेजस्वी बैच, जिसके अंदर आप लैंग्वेज और साथ ही साथ में जीटी कंप्लीट करने वाले हो, उस बैच के अंदर आपको मिलने वाला है 20% डिस्काउंट। तो मैम मुझे अगर तेजस्वी साइंस लेना है तो, अगर मुझे साइंस भी लेना है तो, अगर मुझे महापैक लेना है तो, अरे सब पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग कोड SDC18। ठीक है, तो फटाफट से SDC18 कोड लगाओ और आ जाओ हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आप एकदम वैसे पढ़ाई करने वाले हो, एकदम लगकर पढ़ाई करने वाले हो सीयूईटी के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम स्कोर को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज में। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।